नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी टूट होने वाली थी। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गई, वो रुक गई। और अब सवाल उठ रहा है कि जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं, उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा क्या? फैसला तो आपको करना है, मालिक तो आप है, लेकिन हम आपके सामने तथ्यों के साथ खबर रखने आए हैं। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। और हमेशा याद रखिए, तानाशाही हमेशा बुरी होती है। अगर हमसे और आपसे सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया जाए ना, तो अंदर ही अंदर जो तड़प और जो बेचैनी होती है, कभी कोशिश करके देखिएगा एक दिन बिना कुछ बोले अंदर ही अंदर क्या होने लगता है आप। तो शिव जी शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम तथ्यों को इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे। कुछ मिनट आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जी शिव जी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर या तो हमारे साथ आओ या फिर घर जाओ। दो युक्ति इस समय चल रही है। और ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया, इससे पहले भी जब सत्ता में लोग आए, सत्ता में रहे, तो वो इसी तरीके से करते रहे। और इसी का नतीजा था कि जब भी कोई पार्टी सत्ता के मद में इतनी मदमस्त हो जाती है कि उसे इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता, तब ये होता है। और इसका जिम्मेदार होते हैं हम सब। किसी भी व्यक्ति को इतना ताकतवर मत बना दीजिए कि वो बगल से निकल रहे किसी व्यक्ति को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए तत्पर रहे। यही काम कर रही है मौजूदा सरकार। ऐसा ही वाकया है जिसे पूरा डिटेल में तो संतोष जी बताएंगे, लेकिन एक राज्य है, उस राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, दिल्ली 2-3 दिन रुकते हैं और मीडिया का एक संवर्ग चलाने लगता है कि भाजपा से साठगांठ हो गई। इस समय वो इंडिया गठबंधन के एक राज्य के बड़े व्यापारिक राज्य के मुख्यमंत्री है। 4-5 राज्य हैं जिनमें सरकारों का सबसे बड़ा फोकस रहता है, जिनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उधर आसाम है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, क्योंकि वहां सब जगह खनन का मामला है। खनिज है, पदार्थ है, लोया है, कोयला है, अयस्क है। और मुंबई आर्थिक नगरी पहले से कही जाती है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा का रास्ता जाता है, बिहार से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सब कुछ जाता है। ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाता है। अब समस्या यह है कि वो जेल जाएंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर उनके खिलाफ और कोई जांच होगी। टूट गए तो बेटा छूट गए, और छूट गए तो सब सुरक्षित हो गए, फिर आप एक नंबर हो गए, आपने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया। और अड़ गए तो लड़ गए, और लड़ गए तो भिड़ गए, और भिड़ गए फिर क्या होगा तो फिर आप जानिए। तो संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, पूरा मामला जरा बताने से पहले थोड़ा सा मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला जो उठा है। कई चीजें होती है आजकल, मीडिया उस तरह की खबरें दिखाता नहीं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है ना, वाराणसी, उसका रेलवे कोड बदल दिया गया है। अब रेलवे कोड बदल दिया गया तो उसकी वजह से जो पैसेंजर रिजर्वेशन का सिस्टम होता है, जो ऑनलाइन बुकिंग या रिफंड जैसी चीजों के बारे में होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो असर होता है। और वाराणसी महादेव की नगरी है। देश भर का शायद ही ऐसा कोई जिला हो शिव जी, जिस जिले से बाबा की नगरी, बाबा के दर्शन करने लोग नहीं जाते हो। इतनी सारी परेशानी हुई है, लेकिन वहां के स्थानीय सांसद का कोई बयान आपने सुना नहीं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की जो मुंबई से सांसद है, उन्होंने इस मसले को उठाया है आज लोकसभा में। वर्षा गायकवाड़ जी ने इस मसले को उठाया है। तो ये दर्शकों को मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा था कि प्राथमिकता आपकी क्या होती है, और जब प्राथमिकता आपकी बदल जाती है तो फिर आप क्या करते हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव, 240 सीटें जीती, बीजेपी की हालत खराब, बीजेपी की स्थिति खराब। आनन फानन में सांसदों की बैठक बुलाने की बजाय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक अपने आधिकारिक आवास पर बुला लेते हैं।
संसदीय दल की बैठक नहीं होती है शिव जी परंपरा के मुताबिक पहले, ना बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, ना एनडीए संसदीय दल यानी एनडीए सांसदों की बैठक होती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला लिया जाता है। और आमतौर पर इससे पहले परंपरा क्या रही है पता है शिव जी? कि हर राजनीतिक दल अलग अलग एक चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखता था कि भाई हम इनको समर्थन दे रहे हैं, इन व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे रहे हैं। वहां आनंद फानंद में एक लेटर तैयार किया गया और सबके सिग्नेचर एक ही पत्र पर करवा लिए गए। डर तो था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खेल किया वोट चोरी का, जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हुई, तो महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई, दिल्ली जीत गई, अभी हाल में बिहार जीत गई। लेकिन एक राज्य था जो नहीं जीत पाए, उसके मुख्यमंत्री को जेल भेजने के बावजूद नहीं जीत पाए, झारखंड। मुख्यमंत्री को जेल भेजा। हेमंत सोरेन से गलती ये हो गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के सबसे पुराने वफादार कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया कि समय आने पर ये साथ देंगे। जब वो बाहर निकल कर आए तो कई तरह के किंतु परंतु होने लगे। केंद्र सरकार के पास एक रिपोर्ट चली गई कि भैया अगर जेल में रखोगे बहुत ज्यादा दिन तक तो पता लगा कि जीरो के आंकड़े पर बीजेपी झारखंड में पहुंच जाए, एक भी सीट न मिले। आनंद फानंद में उनको रिहा कर दिया गया, जमानत अदालती प्रक्रिया से हुआ। फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन साहब को, चंपई सोरेन साहब को तोड़ लिया गया। पूरी कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव में हराया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में झारखंड में वो इंडिया गठबंधन को हरा नहीं पाए, क्योंकि हेमंत सोरेन बहुत ही बड़े दिल के साथ, मैं फिर कहूं, इंडिया गठबंधन में हमें दो नेताओं की तारीफ करनी होगी। अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत से ज्यादा बढ़ चढ़कर सीट कांग्रेस को दी थी। क्यों दी थी? ताकि गठबंधन मजबूत रहे। इसी तरह से हेमंत सोरेन ने तमाम राजनीतिक दलों का ख्याल रखा, कांग्रेस को दिया, राष्ट्रीय जनता दल को दिया, यहां तक कि सीपीआई माले जो दीपांकर भट्टाचार्य साहब की पार्टी थी उनको भी दिया। सब मिलजुल कर लड़े। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से जो जीते, उसमें से राष्ट्रीय जनता दल के व्यक्ति को भी, विधायक को भी उन्होंने मंत्री बना रखा है अपनी सरकार। तो झारखंड की जनता ने 81 सदस्यीय विधानसभा में, आप ये मान के चल लीजिए कि 56 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। 81 सदस्यीय विधानसभा, आपको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए। आपके पास कितना है इंडिया गठबंधन के पास? 56 सीटें। और जरा मैं भाजपा जिस तरह से खेला करती है वो थोड़ा सा समझा देता हूं। 41 सीट बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें से 34 सीट हेमंत सोरेन के पास खुद से है। अब अगर वो चाहते तो 7 सीटों का इंतजाम कर पाना कोई बहुत ज्यादा, 7 विधायकों का इंतजाम कर पाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। आरजेडी के ही 4 थे, टूट कर निकल जाते। सीपीआई माले के 2 थे, आराम से तोड़ सकते थे वो। आजसू एक इकलौते आराम से तोड़ सकते थे वो। जेडीयू इकलौते आराम से तोड़ सकते थे वो। चिराग पासवान की पार्टी के इकलौते विधायक, इकलौता विधायक तो हम आप सब जानते हैं कि ज्यादातर राज्यों में अगर कोई तोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री करे तो वो टूट जाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात तो यही है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को अपनी सरकार में उन्होंने समाहित किया, एक बड़े दिल के साथ। तो अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये एक एग्जाम्पल के रूप में उभर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को तो तोड़ा नहीं जा सकता, ना तो यूपी में वो सरकार में है, और जो जिस तरह की उनकी राजनीतिक लड़ाई है, अखिलेश यादव किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। नहीं तो ये अखिलेश यादव पे भी कोशिश कर लेते। शिवजी अगर इनका बस चलता तो ये अखिलेश यादव पे भी कोशिश कर लेते कि ली आओ। लेकिन झारखंड इनके लिए बहुत जरूरी इसलिए है ताकि आप देश में एक मैसेज दे सको कि राहुल गांधी असफल है, राहुल गांधी फेल है। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर, इंडिया गठबंधन की मजबूती पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर दिया है। तो खबरें आने लगी, ऑफर दिए जाने लगे, लगातार बातें कही जाने लगी, और ये कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 और बीजेपी के 21 विधायक मिल जाएंगे तो 55, एक मजबूत सरकार बन जाएगी। अच्छा, इससे इंडिया गठबंधन से ज्यादा चिंता किसको हो गई थी पता है शिव जी? झारखंड में जो भाजपा के नेता है उनको चिंता हो गई, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। लगातार ये बार बार बातें कही जा रही थी, दिल्ली आगमन, फिर ये कहा गया कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाला है, वो एनडीए गठबंधन में आने वाला है, एनडीए के पाले में आने वाला है। लेकिन अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के कहने पर एक पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट था शिव जी? मैं दर्शकों को बता देता हूं। झारखंड झुकेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसका मतलब कुछ और है शिव जी। झारखंड झुकेगा नहीं, तो झुकाने की कोशिश कौन कर रहा था? मोदी सरकार कर रही थी।
मोदी सरकार का वो कौन सा बड़ा मंत्री था जिसने हेमंत सोरेन के पास ऑफर भिजवाया कि सब कुछ ठीक कर देंगे, आप आइए तो सही, एनडीए के पाले में तो आइए तो सही। कौन है मोदी सरकार का वो मंत्री जिसकी पकड़ जांच एजेंसियों पर भी है? या वो मंत्री ने ऑफर दिया या अधिकारियों ने ऑफर दे दिया, जैसे मनीष सिसोदिया कहते थे ना कि अधिकारी कहते थे कि आपका साथ छोड़ दो तो हम वो कर देंगे। तो क्या अधिकारियों ने ऑफर दिया? मामला अभी भी उन पे चल रहा है, जमानत पे छूटे हुए हैं। अब ऐसे माहौल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का, हेमंत सोरेन का, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी कह लीजिए, वो अमित शाह कह लीजिए, इन्हीं के बिहाफ पे ऑफर गया होगा कि आ जाइए सब ठीक कर देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले में ठीक कर दिया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार के मामले में ठीक कर दिया था। और ऐसे नेताओं की तो लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, आप कहां कहां तक गिनते हुए नजर आए, लंबी फहरिस्त है। तो हेमंत सोरेन ने एक बड़ा जिगरा दिखाते हुए, क्योंकि आज के माहौल में इस तरह का फैसला करना, ऑफर ठुकराना, अपने आप में ये ऑफर नहीं था, ये तो आदेश था कि देखो ये हाथ है, लड्डू है मेरे हाथ में, खा लो, और नहीं तो इस हाथ में फिर जेल है, जाओ जेल जाओ, सरकार गिर जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि हेमंत सोरेन ने जो हिम्मत दिखाई, इंडिया गठबंधन की एकजुटता को बचाया, क्या अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा या उनकी सरकार गिरने की नौबत आई? देखिए, इंतजार कीजिए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुमत उनके साथ है। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बड़े हास्यास्पद हो गए हैं। मैं एक बात फिर कहूंगा कि कांग्रेस अपने नियत नियंताओं का इंतजाम करे। ये जो नियत नियंता हैं, ये आपको हर बार फंसा देते हैं और हर बार आप फ्लॉप हो जाते हैं। आपके बड़े बड़े प्रोग्राम जमीन पर नहीं जाते, जमीन पर उतर नहीं पाते, उससे पहले लॉन्च होते ही फ्लॉप हो जाते हैं। वोट चोरी यात्रा जो हमने देखी बिहार में, उसका एक जबरदस्त प्रकोप था, भाजपा के होश उड़े हुए थे, लेकिन लास्ट में लाकर आपने उस यात्रा को लीप पोत करके बराबर कर दिया। उसके दो बड़े अहम कारण थे। पहला कारण था कि राहुल गांधी यात्रा के बाद फिर गए ही नहीं 59 दिन तक बिहार, और दूसरा बड़ा कारण था तेजस्वी यादव का अहंकार। मुझे नहीं मालूम क्यों था, जो बराबर भिड़ते रहे। इससे पहले 2020 के चुनाव में भी भिड़ाभिड़ी हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई जो इस बार हुई, और वो चुनाव वो कामयाबी से निकाल ले गए। आप ये समझिए कि जब आप, और तीसरा बड़ा कारण था एआईएमआईएम से समझौता ना करना अलग बात थी, लेकिन उनके खिलाफ अपशब्द कहना वो मुसलमान ने अपने दिल पर ले लिए। हेमंत सोरेन इस मामले में सबसे सफल व्यक्ति थे। उन्होंने कांग्रेस की शर्तें मानी, उन्होंने अपने सहयोगियों की शर्तें मानी। तेजस्वी यादव का यह भी गलत रहा कि हेमंत सोरेन को उनका स्पेस न देना, तो आदिवासी वोट जो 1.5-2% था वो भी बीजेपी की तरफ चला गया। अगर ये 1-2 सीट उन्हें दे देते तो निश्चित वो प्रचार को आते, प्रसार को आते, और उसका असर पड़ता। क्योंकि तेजस्वी को तो कोई ये समझा बैठा था तुम सरकार बना रहे हो, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हो, ऐसे में तुम क्यों किसी से झुकोगे, और अब झुक गए तो फिर झुकते रहोगे। और इसी के चलते तेजस्वी बहुत आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि रिश्ते बिगड़ गए, सरकार भी नहीं बनी, कुछ नहीं मिला। तो संतोष जी, अगर दिल्ली से ही सरकारों का, आपने देखा होगा एक बार पूरी अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकारी बीजेपी में सम्मिलित हो गई, मैं मुख्यमंत्री के, कांग्रेस देखती रह गई। ऐसा तो कहीं भी हो सकता है। अब चलिए, अब आप बता रहे हो कि उन्होंने लिख दिया है, हालांकि मीडिया तो ये बड़े जोर शोर से चला रही है इस समय कि टूट गई, गिर गई सरकार झारखंड की, एक और राज्य में बढ़ जाएगी बीजेपी समर्थित सरकार। अब इस सब का तोड़ क्या है, निचोड़ क्या है? देखिए, मीडिया की जहां तक बात है शिव जी, तो मीडिया की मजबूरी है, हमें पत्रकारों की और संपादकों की मजबूरी को समझना होगा कि जब एक, आज तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम कुछ बदल के रख दिया गया है इन्होंने, पता नहीं क्या बदला है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है। नाम बदलने के इतने शौकीन नहीं है, तो अगर वहां से संपादकों को कुछ आएगा तो चलाना तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर चलाना पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन, मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में कुछ नेता मजबूती से उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव को मौका मिला था, तेजस्वी यादव ने उस मौके को गवा दिया, वो मीडियोकर ही भर रह के चले गए। और बल्कि लोग इस पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम लोगों को, क्योंकि दिक्कत क्या है कि या तो लोग भाजपा की बातें सुनना चाहते हैं या कांग्रेस की बातें सुनना चाहते हैं,
सही तथ्य कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहूंगा कि शायद शिव जी ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के परमानेंट चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग बन गए। अगर आप लड़ने का मादा नहीं रखते, अगर आप लड़ नहीं सकते, अगर आप डर जाते हैं, तो फिर ये गद्दी, ये कुर्सी आपको मिलेगी नहीं। अरे उसके बात उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली है। केजरीवाल डर गए, चुनाव हार गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद गुजरात में जाकर पार्टी को मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए हैं, और गुजरात में जाके किसका नुकसान करेंगे ये तो सबको पता है। लेकिन अब सवाल इससे अलग हटकर है। ऐसी क्या बेताबी है, ऐसी क्या बेचैनी है कि सरकार आपकी सही तरीके से चल रही है, फिर भी आप दूसरे को तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? इस डर को समझिए सिर्फ। बिहार में सरकार बन गई, स्पीकर आपने जनता दल यूनाइटेड को नहीं दिया, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस दिन उनका मन बदला तो सिर्फ बिहार की सरकार नहीं जाएगी, उनके साथ साथ 12 सांसद जाएंगे। एक नाथ शिंदे धमकी दे रहे हैं खुलेआम, मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो मैं सारी पोल खोल के रख दूंगा। इस अगले कुछ दिनों में मैं दर्शकों से कहूंगा कि कम कहे को ज्यादा समझिए। विदेशी मीडिया में ये संभावना, ये आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इस देश के बहुत बड़े आदमी के खिलाफ एक बहुत बड़ी खबर आने वाली। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। जब आपसे ये 16, 17, 18, 20, 22 सांसद अलग छिटकेंगे, तो फिर आपको नए सांसदों की जरूरत पड़ेगी, आपको 272 का आंकड़ा पहुंचने के लिए। और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऑफर देना हो या लॉलीपॉप देना हो या गाजर लटकाना हो या आश्वासन देना हो, ये सिर्फ झारखंड की सरकार भर के लिए नहीं। क्योंकि अगर वो एनडीए में भी आ जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे, बीजेपी उसमें सहयोगी दल के रूप में शामिल होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बढ़ाकर इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी सांसदों को संदेशा देना चाहती है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाओ। अगर हमारे दरवाजे से अंदर आ जाओगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके दरवाजे से आपके घर के अंदर नहीं जाएगा। और अगर इस दरवाजे से, खुले दरवाजे को तुम देखकर अनदेखा कर दोगे, तो फिर अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहो। ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, इनकम टैक्स भी जाएगी। एक जगह मामला अगर दब जाएगा, लगेगा कि चार्जशीट खारिज होने वाला है, तो फिर दूसरी जगह दर्ज करवा दिया जाएगा। जैसे अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी मामले की जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल कर दी है, अदालत को फैसला करना है, लेकिन लगा कि मामला कमजोर पड़ रहा है, तो ईडी ने दिल्ली पुलिस से दूसरी एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब दोबारा से वो समन जारी किए जाएंगे, दोबारा से गिरफ्तारी का डर होगा, फिर दोबारा से जमानत के लिए अपील होगी, पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। तो ये सीधा सीधा जो मैसेज है वो एक तरह से दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य तमाम नेताओं को। और मोदी सरकार 272 के आंकड़े का जुगाड़ करने में माइनस नीतीश और माइनस एकनाथ शिंदे लगी हुई है, ताकि अचानक जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ कर ले, सरकार गिरने की नौबत ना आए, विदाई की नौबत ना आए। क्योंकि सरकार गिरी शिव जी, तो राहुल गांधी के शब्दों में कहूं, बहुतों को जेल जाना पड़ेगा, और इस बहुतों में कई सारे मंत्री होंगे। हो सकता है कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो जाए, या वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाए। और ठंड का महीना है, जेल में जो बैरक बनी होती है ना, ठंड बहुत लगती है वहां। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कौन कौन जाएगा जेल, कौन कौन लगाएगा तेल, कौन कौन पिएगा तेल। सब ताकत का खेल है। राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है। इसमें हर आदमी ने मदिरा पी ली है। इसमें हर आदमी ने मदिरा पी ली है। जब मदिरा का नशा और सत्ता का नशा एक ही जैसा है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा पाए बोराए घन, और बा खाए बोराए। कनक, कनक स्वर्ण को कहते हैं, यानी सोने को कहते हैं, और कनक धतूरे को कहते हैं। धतूरा और सोना दोनों एक ही प्रकार में रखे। विद्वान ने जो बातें लिखी हैं वो बड़ी गंभीर हैं। उन्होंने कहा अगर सोना पा लेते हो तब भी आप मादकता आ जाती है, और जब आप धतूरा खा लेते हो तब भी आप में मादकता आ जाती है। एक को पाने से और एक को खाने से, दोनों से मादकता आती है। अब सत्ता का नशा तो स्वर्ण और धतूरे दोनों से बढ़कर है। देखा नहीं कल विधानसभा में किस तरीके से कहा नीतीश बाबू ने, खड़े हो जाओ, उड़िए 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 उड़िए, चलिए धन्यवाद करिए विधानसभा अध्यक्ष का, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। क्या ये स्टूडेंट्स की क्लास चल रही थी?
क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि विधानसभा अध्यक्ष नीतीश नहीं बदलवा पाए तो नीतीश की पार्टी का ये अंतिम चुनाव है और इसी में तितर बितर हो जाएगी और बीजेपी एक जल्दी। एक सिर्फ जी एक जानकारी दर्शकों को दे दूं बस मैं। ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा था ना कि शेयर बाजार इतना ऊंचा उठ रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्यों नहीं उठ रहा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव के समय कहा था ना, करोड़ों निवेशकों का पैसा डुबा दिया उन्होंने। अब क्या खबर आ रही है कि 2025 में जो आईपीओ, जितनी कंपनियों ने आईपीओ जारी किए थे उसमें 63% कंपनियों के आईपीओ का पैसा जो आम निवेशकों ने लगाया है, जो हम लोगों ने लगाया है, उसमें 63% जो पैसा है वो कंपनियों को नहीं गया, कंपनी के मालिकों ने अपनी जेब में डाला। तो आप सिर्फ एक ग्रुप को फायदा नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ अपने दोस्त को फायदा नहीं पहुंचा रहे। जब तमाम अधिकारी, तमाम बिजनेसमैन ये देख रहे हैं कि आपका करीबी मित्र इस देश को लूट रहा है, तो वो भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा पंप हो रहा है, आईपीओ आ रहा है, घाटे में चल रही कंपनियों को फर्जी आंकड़ों के जरिए फायदे में दिखाया जाता है, फिर वो आईपीओ लाया जाता है, लोग आईपीओ खरीदते हैं, गोदी मीडिया आईपीओ को लेकर माहौल बनाता है, पैसा आता है, कुछ दिन शेयर बाजार बढ़ता है, फिर वो आईपीओ का पैसा मालिक अपनी जेब में डाल लेता है, शेयर बाजार डंप हो जाता है और इस देश का आम निवेशक ठगा रह जाता है कि अरे ये तो फायदा दिखा रहा था, अचानक घाटे में क्यों चला गया। अब बाकी दर्शक ज्यादा समझे, अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो उनको सारी कहानी पता लग जाएगी कि कौन कौन से व्यापारी है, कौन कौन से उद्योगपति है और किस तरह से हमारे और आपके पैसे को लूटने का हर नया धंधा हर नया धंधा चलाया जा रहा है ताकि हमारे और आपके पैसे को लूटा जा सके। और सुनवाई, पगला गए हैं क्या? इस राज्य में किसी की सुनवाई होती है? कोई कार्रवाई होती है? कोई एक्शन होता है? कहीं कोई जांच होती है? कोई जांच नहीं होती। खुला खेल फर्रुखाबादी सब चल रहा है। सब दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं इस देश की आम जनता को। चलिए संतोष जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं, इन बातों को दर्शकों को देखना चाहिए। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।